अम्मा। बिटिया, हे भगवान, आखिर तरस गई थी बिटिया तुम्हें देखने के लिए। कहाँ रह गई थी? माँ, रास्ते में सफीना मिल गई थी, उसी से बात करने लगी। अब अम्मा, अपनी रितु नहीं दिखाई दे रही है, कहाँ है? अरे वो कुछ काम से बाहर गई है, अभी आती ही होगी। आ तू बैठ। और ये बता, तू अकेली काहे आई? दामाद जी नहीं आए? सब ठीक तो है ना वहाँ? हाँ अम्मा, सब ठीक है, बस तुम लोगों से मिलने का मन किया ना, इसीलिए चल रहे हैं। अच्छा किया। दीदी, रितु, कैसी है मेरी बहन? जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। ऐसे काहे बोल रही है? हाँ, कितनी बुरी हो तुम, एक फोन भी नहीं लगाती हो। अरे का कहे, जब से प्रधान बने सर पे बहुत जिम्मेदारी आ गई। ऐसा क्या? प्रधान बनने के बाद माँ और बहन को भी भूल जाते हैं? कैसी बातें करती है रितु? ये रिश्ता ऐसा है कि मरने के बाद भी खत्म नहीं होता, समझी? तूने तो जीते जी खत्म कर दिया ना। नहीं रे पगली, जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं कुछ, जिसमें दिमाग उलझा रहता है। रितु बदमाशी करती है। इतने दिनों के बाद दीदी घर आई है और परेशान करना शुरू कर दिया। कुछ और बातें नहीं कर सकती है तू? अच्छा बाबा, ठीक है, नहीं करती है मैं परेशान उनको, ठीक है? तुम दोनों बातें करो, हम पानी लेके आते हैं। और बता, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है? एकदम फर्स्ट क्लास। तो इस बार कक्षा में प्रथम तो आएगी ना? उम्मीद तो है। अच्छा सुन, भैया पैसा भेजते हैं ना? एक फुटी कौड़ी भी नहीं। तो तुम उनको फोन करके बताती क्यों नहीं? फोन उठाए तब ना, अब तो जब कॉल करो भाभी ही फोन उठाती है और खुद का ही दुखड़ा रोने लगती है। कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, बस यही बात करती है दीदी वो। ऐसे कैसे? हम अभी फोन करते हैं उनको। फोन करने से कोई फायदा नहीं, अपनी जुबान खराब करना होगा। अब भूल जाओ उसे, वो हमारे घर का सदस्य नहीं है। लेकिन अम्मा, आंख बंद कर लेने से रिश्ता खत्म नहीं हो जाता। उस रिश्ते का क्या फायदा जो दुख सुख में हमारे साथ ना हो? हमें क्या पता था कि जिस बेटे को हमने इतने नाजुक से पाला है वो बीवी का पल्लू पकड़ते ही हमें भूल जाएगा। कोई बात नहीं माँ, दीदी और मैं है ना तुम्हारे लिए। हम बेटियां ही तुम्हारे बेटे हैं। हाँ बिटिया, तुम दोनों का ही सहारा है। अब तुम दोनों को ही तुम्हारे बाबूजी और मेरा नाम रोशन करना है। बेटियां बेटों से थोड़ी ना कम होती है। पूर्वा को देखो, कितनी चर्चा है इसकी गांव में जहाँ प्रधान पंचायत में मर्द हुआ करते थे, आजकल वहाँ औरतें होती है। मैं सोचती हूँ आज तुम्हारे बाबूजी जिंदा होते तो उनका सीना चौड़ा हो जाता। अम्मा, ये सब तुम्हारे और बाबूजी का आशीर्वाद का फल है। और तुम देख लेना अम्मा, हमारी रितु बहुत नाम रोशन करेगी, है ना रितु? हाँ दीदी। हेलो। हेलो बहू, कैसे हो बेटा? कौन? अरे पहचाना नहीं? बुआ जी। पहचान लिया? कैसे नहीं पहचानती भला, आपको भूल सकती हूँ क्या? प्रणाम बुआ जी, कब आई आप? हम तो आज ही आए हैं बेटा, लेकिन घर में तो तुम हो नहीं। हाँ बुआ जी, बहुत अफसोस हो रहा है। आप वहाँ घर पे आई हैं और ना हम हैं ना अम्मा जी हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, ये तो हमारा ही घर है ना। लेकिन बहू, तुम्हें ऐसा घर छोड़ के नहीं जाना था। अरे झगड़े तो हर घर में होते ही रहते हैं पति पत्नी के बीच में, लेकिन कोई ऐसे रूठ के थोड़ी ना जाता है अपने घर से। बुआ जी, बात हद से बढ़ गई थी। बात कितनी भी बड़ी हो बेटा, लेकिन तुम्हें घर नहीं छोड़ना चाहिए था।
ये घर जितना लखन का है उतना तुम्हारा भी है। बस कुछ ही दिनों की बात है बुआ जी, हम जल्दी ही आ जाएंगे। इसी बहाने आपके भाई भतीजे को आपके बने हाथों की रोटी भी खाने को मिलेगी, है ना? अरे नहीं नहीं, तुम चिंता मत करो, अभी हम सब कुछ संभाल लेंगे। भैया आए तो लखन को बहुत डांटा। अरे उसकी तो सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। ये तय हुआ कि तुम्हें वापस लाया जाए, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि तुम तो काफी दिनों के बाद अपने बिहार गई थी। कुछ दिन माँ के साथ रहोगे तो तुम्हारा भी मन बहल जाएगा। बुआ जी, वो है का घर में? कौन? लखन? नहीं नहीं है, कुछ काम था क्या? जी बुआ जी, वो हम अलमारी में ना सरकारी कागज और चेक पासबुक छोड़ के आ गए हैं। तो आप ना हाल में भगवान जी के फोटो के पीछे चाबी रखी हुई है, उसको लेके अपने पास रख लीजिएगा। अगर वो लोग पूछे तो कह दीजिएगा कि पूरा अपने साथ लेके गई है। लेकिन बेटा, अब अपने पति से क्या छुपाना? बुआ जी, वो कहा है कि सरकारी कागज है और ये थोड़े लापरवाह है। अगर एक भी कागज इधर उधर हुआ ना तो हमारे ऊपर केस बन जाएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, फिर तो संभाल के रख देंगे हम। अरे हाँ बहू, दीना को कल भेज देना, यहाँ बहुत हर्जा हो रहा है। जी जरूर। अब बुआ जी सुनिए, काम अच्छा हम बाद में फोन करते हैं। अच्छा, अब रखे हम। हाँ, अपना ख्याल रखना बेटा।